एक गांव में गरीब सास बहू शारदा और अनामिका रहा करती थी। सास बहू ठेले में डोसा बनाकर बेचा करती थी और उन्हीं पैसों से अपना जीविका चलाती थी। इसी के साथ वो अपने अपने आलसी पतियों का भी देखभाल किया करती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वो ठेला गाड़ी में डोसा बनाकर बेच रही थी। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म डोसा खाइए। अदरक डोसा, प्याज डोसा, मसाला डोसा, उत्तपम, जो चाहेंगे चुटकी बजाते ही अपने सामने पाएंगे। गर्मा गर्म डोसा आपको जरूर पसंद आएगा। आइए बाबू आइए। इस तरह सासू माँ चिल्ला चिल्ला के ग्राहकों को बुलाती है। सड़क पे बहुत भीड़ भाड़ थी, लोग अपने अपने काम पे जा रहे थे, इसीलिए शारदा के बुलाने पे कोई ग्राहक उसके दुकान पे आया नहीं। ऐसा कि किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अनामिका कहने लगती है, ये क्या सासू माँ, सुबह के 10 बज के निकल चुके हैं, फिर भी एक भी ग्राहक आज हमारे ठेले पर आया नहीं। कैसे आएंगे बहू, हमसे जलन के मारे गली मोहल्ले में लोगों ने टिफिन सेंटर खोल लिया है, तो वो लोग नाश्ता करने इतनी दूर क्यों आएंगे? अब क्या होगा सासू माँ, आज भी चावल का घोल बर्बाद होगा, उसे आज भी कचरे के डब्बे में फेंकना होगा। इस तरह कहकर अनामिका दुखी हो जाती है। शारदा बिना जवाब दिए बस इतना आस रखती है कि कोई ना कोई ग्राहक तो उसके दुकान जरूर आएगा, इसीलिए वो चिल्लाते रहती है। काफी देर तक बुलाने के बाद भी कोई ग्राहक जब आया नहीं, शारदा थक हार के एक स्टूल पे आके बैठ जाती है। इसी तरह 1 घंटा निकल गया। फिर राजा नाम का एक नियमित ग्राहक, जो कि एक किसान था, वो उसी सड़क से गुजर रहा था। उसे देखकर शारदा पूछती है, क्या हुआ राजा, तुम डोसा खाने ठेले पर आए नहीं? आपके डोसा में क्या खास है शारदा दीदी, आप यहाँ 30 रुपए में बेच रहे हैं और हमारे गली में 25 रुपए में ही मिल रहे हैं, वो भी आपकी दूर की रिश्तेदार रमनी के ही पास। उसका डोसा हमारे डोसा से स्वादिष्ट है क्या? क्या वो हमारे तरह स्वादिष्ट चटनी दे रही है? वो तो मैंने गौर नहीं किया दीदी, पर बड़ी बात है कि 5 रुपए मेरे पास बच रहे हैं, उसके ऊपर पूरा गांव घूम के आपके पास आना पड़ेगा। इतनी क्यों मेहनत करूं, इसीलिए वही घर के पास रमनी से ले लेता हूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझे भी 25 रुपए दे दो, तुम तो अपने ही हो। अगर पहली ये बात कही होती तो क्या मैं ना कहती तुम्हें? तुम ही बोलो। हाँ ठीक है दीदी, आज तो मैंने रमनी के यहाँ खा लिया है, कल आऊंगा। जान पहचान को भी बता देना। राजा ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद भी उसके दुकान पर खाने के लिए कोई नहीं आया। वो काफी देर तक इंतजार करते रहे, फिर शाम को घर लौट गए। फिर खाना खा के वो सोने चले गए। 1 घंटा निकल गया, लेकिन सास बहू को नींद नहीं आ रही थी। अब चूंकि उनका व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था, तो दोनों महिलाएं ही बहुत चिंतित थी। दोनों के दिमाग में किसी तरह की कोई तरकीब भी ठीक से नहीं सूझ रही थी। वो परेशान होकर व्यापार को लेकर एक दूसरे से बातें ही कर रही थी। काफी देर तक बातचीत करने के बाद उन दोनों को नींद आ जाती है। कुकड़ू कू की आवाज से जब अगले दिन उन दोनों की नींद खुलती है, तो सास बहू चूल्हे के पास बैठकर ये फैसला लेती है कि आज वो डोसा का ठेला जाके नहीं लगाएगी। उन दोनों की ये बात बगल में बैठे अखबार पढ़ रहे प्रसाद के कानों तक जाती है। डोसा का व्यापार अगर ना करे तो कौन सा व्यापार करेंगे हम? मैं भी वही बात सोच रही हूँ सासू माँ। सास बहू जब बातें कर रही थी, प्रसाद अखबार पढ़ते पढ़ते एक मुर्गी को देखते हैं। मुर्गी बगान में भाग रही थी। मुर्गी को देखकर प्रसाद के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो शारदा और अनामिका को बताते हैं, अनामिका, शारदा, तुम दोनों इधर आओ तो, एक बड़ी अच्छी तरकीब आई है, तुम्हें बतानी है। बताइए ना पिताजी, मैं यहीं से सुन पा रही हूँ। शारदा बिना कुछ कहे हुए पति प्रसाद के पास चली जाती है। बताइए, क्यों बुला रहे थे? अनामिका, तुम्हारी सासू माँ आ गई है, अब तुम आ जाओ। एक अच्छी तरकीब आई है जिससे तुम्हारा डोसा का व्यापार अच्छा चलेगा और तुम लोग अच्छे पैसे कमा सकते हो। आना है तो आओ, नहीं तो आगे तुम्हारी मर्जी। पिताजी की ऐसी बातें सुन के अनामिका किचन से अदृश्य हो गई और चुटकी बजा के वो पिताजी के सामने हाजिर हो गई। बताइए पिताजी, कैसी तरकीब?
बताइए ना जी, कौन सी तरकीब आई है आपको? कितने तरह के डोसा बना के बेचती हो? ऑनियन डोसा, रवा डोसा, मसाला डोसा, जिंजर डोसा, तरह तरह के डोसा बना के हम बेचा करते हैं। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? बताइए, इसके अलावा आपके पास कोई और तरकीब है क्या? है ना शारदा, चिकन डोसा, चिकन टिक्की डोसा, चिकन मसाला डोसा, चिकन फ्राई डोसा, चिकन तंदूरी डोसा। इस तरह चिकन के जितने तरीके बन सकते हैं उतने तरीके डोसा बना के बेचो। फिर ऊंची आवाज करके सभी को चिल्ला चिल्ला के बताओ, तब लोगों को लगेगा तुम्हारे पास कुछ अलग है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और खा कर जाएंगे। प्रसाद कहते हैं। सास बहू प्रसाद का मुंह देखते ही रह जाती है। उसके बाद भी उनके दिमाग में जो जो बातें आती गई वो बताते गए। अगर उन्हें स्वाद पसंद आया तो हमारे पास आकर ही खाएंगे। भले कितने भी दुकान लग जाए, लेकिन वो हमारे पास ही आएंगे। अब बताओ शारदा, मैंने कैसी तरकीब दी है? प्रसाद की ऐसी बातें सुनकर सास बहू उनकी तारीफ करते हुए तालियां बजाती हैं। प्रसाद बहुत खुश होते हैं। फिर शारदा और अनामिका वेज नॉन वेज डोसा बनाने की तैयारी कर लेती है और ठेला लेकर निकल जाती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म चिकन डोसा खाने आइए। चिकन डोसा, चिकन टिक्का डोसा, चिकन मसाला डोसा, चिकन उत्तपम, जो चाहेंगे चुटकी बजा के वही पाएंगे। जैसे ही ऑर्डर देंगे 5 मिनट के अंदर गर्मा गर्म डोसा आपके सामने होंगे। स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा, आइए बाबू आइए। इस तरह से सभी को वो चिल्ला के बुलाती है। सभी गांव के लोग चिकन के तरह तरह वैरायटीज के डोसा के बारे में सुनकर उसका स्वाद लेने के लिए उसके दुकान में आने लगते हैं। लोग आते हैं और अपने अपने पसंदीदा चिकन डोसा खा के जाते हैं। सुबह से जो वो डोसा बनाना शुरू करती है, शाम तक वो डोसा बनाती ही रहती है। आखिरकार सारे बर्तन एक एक करके खाली हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ग्राहक वापस भी लौट जाते हैं। उस दिन से सास बहू शारदा और अनामिका चिकन डोसा बना के बेचना शुरू कर देती है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गेट से मुस्कुराती है शारदा बाप बेटे को देखकर। बाप बेटे भी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। सास बहू शारदा अनामिका वहां से घर के अंदर आ जाती है। शारदा खाना पकाने लगती है और अनामिका घर के काम में लग जाती है। प्रसाद और रमेश जिस गाड़ी से जा रहे थे वो आधे घंटे के बाद शारदा हाई स्कूल के पास जाके रुकती है। गाड़ी से उतर के वो प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं। प्रसाद प्रिंसिपल के चेयर पे बैठते हैं और रमेश दूसरे वाले चेयर पे। तब तक वहाँ पे अटेंडर रामू आता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रामू, सारे टीचर्स आ गए हैं? आ गए सर, प्रेयर हो गया है। सारे बच्चे क्लासरूम में भी चले गए, उनके क्लास शुरू भी हो गए हैं। पर 10वीं के छात्र शैतानी कर रहे हैं, टीचर नहीं है तो हल्ला कर रहे हैं। मैं तो यहाँ हूँ रामू, वहाँ कैसे रहूँगा भला? हाँ सर, आपको क्लास में जाने को ही कह रहा हूँ। ओके प्रिंसिपल सर, मैं क्लास ले लेता हूँ। ऐसा कह के रमेश वहाँ से क्लास की तरफ चला जाता है। रामू, परसों रिपब्लिक डे है ना? रिपब्लिक डे ताकि हम अच्छे से मना सके, हमने टीचर से कहा था कि एक कागज में लिख के बताने के लिए। तो वो सारे टीचर्स के कागज कहाँ पर है? इस बड़ी वाली किताब के अंदर है सर। आप देखते रहिए, पीरियड के बेल बजा के मैं अभी आता हूँ। रामू कहकर वहाँ से चला जाता है। तब तक प्रसाद उनके सामने रखे हुए रजिस्टर बुक को खोलकर पढ़ने लगते हैं। नलिनी टीचर ने लिखा है, हमेशा की तरह मिठाई ना देकर इस बार 20 रुपए वाले डेयरी मिल्क सभी को दिया जाए, क्योंकि कई टीचर डेयरी मिल्क खाना पसंद करते हैं। पेपर को पढ़ के वो अलग करके रखे और फिर दूसरा पेपर पढ़ने लगे। मल्लिका टीचर ने लिखा है, मिठाई चॉकलेट नहीं चाहिए, आधा केजी अगर फल भी दे तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। प्रसाद उन कागजों को अलग करके रखते हैं ताकि उन्हें फिर से ना पढ़ना पड़े। फिर वो रजिस्टर देखने लगते हैं। इसी तरह समय निकलने लगता है। अटेंडर रामू 4:30 बजे की लास्ट बेल बजाता है। फिर रमेश प्रिंसिपल रूम में आता है। थोड़ी देर बाप बेटे बैठ के चर्चा करते हैं और गाड़ी में बैठ के फिर वापस आने लगते हैं।
उधर सास बहू घर का सारा कामकाज खत्म करके टीवी पे सीरियल देख रही होती है। आधे घंटे बाद सास बहू को घर के सामने कार आके रुकने की आवाज सुनाई देती है। बहू, लगता है तुम्हारे ससुर जी और बेटा स्कूल से लौट आए हैं। जाओ, जाके बाथरूम का गीजर ऑन करके आओ। शारदा के कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। प्रसाद और रमेश घर के अंदर आते हैं, फिर शारदा के पास सोफे पे बैठते हैं। जाइए, नहा धो के फ्रेश हो जाइए। जा रहे हैं शारदा, पर बहू कहाँ है? वो पूछ ही रहे थे कि तब तक वहाँ अनामिका आ जाती है। बताइए पिताजी, आपके लिए कड़क चाय बनाऊं? नहीं बेटा, यहाँ आके बैठो, सास बहू से हमें कुछ बात करनी है। ऐसा कहने पे अनामिका आके सोफे पे बैठती है। कल बाद परसों रिपब्लिक डे है ना, इस बार सोच रहे थे कि कुछ अलग तरीके से मनाया जाए ताकि बच्चे भी आनंद ले सके। अगर तुम सास बहू कुछ अलग हटके तरकीब दो तो तुम दोनों के लिए भी कुछ तोहफा है। स्कूल के टीचर से आपने नहीं पूछा? पूछा था शारदा, एक ने डायरी मिल्क देने को कहा, एक ने कहा आधा केजी फल देने के लिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये ऑफर तुम दोनों को दे रहा हूँ। उनकी बातें सुन के सास बहू एक दूसरे को देखने लगती है। रमेश को कुछ समझ नहीं आता है तो वो पूछता है, क्या हुआ माँ, अब सास बहू एक दूसरे को क्यों देख रही हैं? हम सास बहू के बीच बहुत तरह के सीक्रेट है बेटा। थोड़ी देर पहले हम सास बहू यही बात सोच रहे थे, तुम लोग आओगे तो हम पूछेंगे। तब तक तुम ही लोगों ने ये बम्पर ऑफर दे दिया। क्या कहती हो बहू? हम हर साल फ्लैग होस्टिंग के बाद चॉकलेट देके लोगों को घर भेज देते हैं ना पिताजी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम बच्चों को महात्माओं के कपड़े पहनाएंगे और उन्हें कहेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ अच्छी बातें कहने के लिए। ये बात सुनकर रमेश और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इस बार रिपब्लिक डे सास बहू रिपब्लिक डे होगा। वाह, अच्छा टाइटल है ना? मनाएंगे तो और अच्छा होगा। सभी लोग बातचीत करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगता है। फिर रिपब्लिक डे आ जाता है। सास बहू शारदा अनामिका वहाँ पहुँचते हैं साथ में झंडा लेकर। रंग बिरंगे कागजों से पूरे स्कूल को सजाया गया था। स्टेज के पास आयरन पोल से तिरंगे को फूल के साथ बांध के उसे लहराने के लिए तैयार किया गया था। 3 बच्चों को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सीताराम राजू के भेष में सजा के स्टेज के पास खड़ा किया गया था। उन्हें देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। प्रसाद आके वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। फिर नेशनल सॉन्ग गाया जाता है। सभी लोग तिरंगे की तरफ देखकर उसे सल्यूट करते हैं। थोड़ी देर में ही गाना खत्म हो जाता है। फिर अनामिका माइक लेके, बच्चे आप लोग बिल्कुल हल्ला नहीं करेंगे। यहाँ 3 बच्चे स्वतंत्रता सेनानी के भेष में खड़े हैं। उनके बारे में वो कुछ कहेंगे। वो बातें खत्म होने के बाद आप सभी लोग तालियां बजाएंगे। ऐसा कहकर अनामिका, जो बच्चा गांधी के भेष में था, उसे जाके माइक देती है। बच्चे, आप सब अच्छे हैं ना? सच्चाई और अहिंसा से बेहतर रास्ता और कोई नहीं। इन दोनों महत्वपूर्ण बातों के साथ ही हमने स्वतंत्रता पाई है। मेरे विचार में एक तेज चाकू के बदले आपके शब्द ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आप भी उन शब्दों को जरूर सीखें। उसकी बात जैसे ही खत्म हुई, सारे बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। फिर माइक सुभाष चंद्र बोस वाले गेटअप के बच्चे को दिया जाता है। आप सभी को नमस्ते। मैं आज नेताजी की पोशाक में हूँ, इसके लिए खुद को धन्य मानता हूँ। नेताजी का भरोसा था कि न्याय पाने के लिए एक साथ लड़ना है, और इसी न्याय से उन्होंने स्वर्ग को आजाद किया। उन्होंने कहा था हर इंसान को सैनिक बनना होगा, और इस तरह हमने आजादी पा ली। उसकी बातें सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद माइक अल्लूरी सीताराम राजू के भेष वाले बच्चे को दिया जाता है। आप सभी को नमस्कार, मैं अल्लूरी सीताराम राजू बोल रहा हूँ। अल्लूरी कोई इंसान नहीं, इंसानों में एकता है, जलती हुई बिजली है। एक आदिवासी नायक जो अंग्रेजों के सामने सीना दिखाकर खड़ा हो गया। उसकी बातें सुन के माहौल तालियों की गूंज से भर उठा। फिर सभी बच्चों को बाप बेटे और सास बहू ने मिलकर मिठाई देकर घर भेज दिया। स्कूल में इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह बड़ा ही अच्छा रहा, जिस वजह से प्रसाद, शारदा, रमेश और अनामिका बहुत खुश हुए।